हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने ऐप रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे बच्चे। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। दिनेश कुमार, राज यादव, सक्षम, सोनम तालान, पवन गुप्ता, सुषमा प्रभात, अंकित खारी, निशा, शशांक यादव, एमडी गुजर, दीपांशु, मनीष, राम प्रकाश सिंह, हितेश, वीरेंद्र कुमार, स्नेहा यादव, कमल प्रजापति, तुषार जाट, मोनिका, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है बच्चे, वो नंबर सिस्टम चल रहा है। काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है बच्चे। तो उसे करने में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम भी लग रहा है। ऑलमोस्ट हम लोगों की 10 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास जो है वो हमारी खराब हो चुकी थी। इस वजह से बच्चा 10वीं क्लास जो है वो लेने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो पहली क्लास भी ठीक हो जाती तो शायद आज ये चैप्टर खत्म हो जाता। अब मुझे नहीं लगता कि आज ये खत्म होगा, कल हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम चीजों को बहुत अच्छे से समेट सके। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मौसम बहुत खराब है और बारिश हो रही है, आंधी तूफान है बच्चे। तो इस वजह से थोड़ा सा पावर की भी दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है। तो कब सब कुछ डाउन हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक चलता है तब तक चला लेते हैं। ठीक है, चलो। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था, यानी शेषफल प्रमेय स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात बताई थी कि शेषफल प्रमेय जो होता है वो आपके लेवल पे, मतलब क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया है। आगे कभी पूछा जाएगा तो आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, जो मैं आप लोगों को कल बता चुका था। उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ डाउट आए थे, कुछ क्वेरी आई थी बच्चा। एक बच्चे ने डाउट पूछा था जी, 4 की पावर अगर 90 दिया हुआ हो, कम से कम बहुत बच्चों ने पूछा, और इसे हमें किससे विभाजित करना हो, 7 से डिवाइड करना हो, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। ठीक है बच्चे, आपको मैंने क्या बताया था, तो या तो ऊपर एक ज्यादा बनाना है या ऊपर एक कम बनाना है। यानी इससे जब मैं डिवाइड करूं ऊपर वाली संख्या को, या तो वो एक ज्यादा हो या वो एक कम हो, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब उस एक ज्यादा या एक कम को बनाना ही शेषफल प्रमेय को सीखना होता है। तो एक बार देखना मेरे ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं इसे 4 की पावर 3 लिख दूं, तो 4 की पावर 3 क्या होता है? आप कहोगे 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है। 4 चौक 16, चौका 64 होता है। जब 3 मैं बाहर कॉमन ले चुका हूं, तो क्या उससे बाहर जो बचेगा वो 30 बचेगा, क्योंकि पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। 30 तिया 90 हो जाएगा। बटे किससे करना है बच्चे? 7 से हम लोगों को डिवाइड करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां से ध्यान से, 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा। क्या मैं इसे 64 की पावर 30 लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं, तो जब 64 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 नाम 63 होगा। एक बचेगा बच्चे, और एक की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? एक आएगा। क्वेश्चन से कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सीखने की। हर एक क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन के कर सकते हैं। क्वेश्चन मेथड अपने आप में अगर थोड़ा सा पेचीदा बना दिया तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोगों के कोर्स में आना भी नहीं है। मैं श्योरिटी आप लोगों को दिलाता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम से इससे आगे क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपने कहा कि 4 की पावर 90 को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया कि जब मैं 7 का टेबल पढ़ूं, या तो ऊपर -1 बचना चाहिए या +1 बचना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? प्लीज आज तो बुक बताओ। हाँ बच्चे, बुक मैं बता देता हूं। देखो, बुक के लिए हम लोगों की एक येलो बुक आती है। येलो बुक आती है बच्चे मैथ के नाम से। येलो बुक आती है मैथ के नाम से। आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं।
अभी उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन नहीं है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन नहीं है, यानी कि पूरा अर्थमेटिक उस बुक में है और एडवांस का मेंसुरेशन उस बुक में है। आप वो परचेज कर सकते हैं। एक लेवल के क्वेश्चन है, मतलब यहां आपसे वो पूछेगा और उसमें यहां तक आपकी तैयारी दी हुई है। ठीक है, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री उसमें अभी नहीं है, नेक्स्ट स्लॉट में हम उसमें ऐड करा रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, एडवांस का पोर्शन ये बचा हुआ है। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए, अभी पीडीएफ कर लीजिए, ये मेरी आखिरी क्लास होगी तो मैं उस पूरी चैप्टर के फोटो खींच के और ऐप पर अपलोड करा दूंगा। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, अगर आप बुक ही खरीदना चाहते हैं तो ये बिना 3 चैप्टर के आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, मर्जी आप लोगों की है। जब तक दूसरा स्लॉट आता है तब तक पीडीएफ से काम चला लीजिए। लास्ट वाली जो पीडीएफ दूंगा वो फोटो क्लिक करा के, पूरे चैप्टर के फोटो क्लिक करा के, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, उन सभी को एक बार देख लेना बच्चे, मैं उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूं। चलो सुनना, बात को सुनना बच्चे, ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक। मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 3 की पावर 1079 और मैंने इसको 7 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 1079 और मैंने इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब बच्चे बुक के ऊपर बात मत करो, अब जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। 3 की पावर 1079, मैंने सोचा कि यार ऊपर या तो एक कम बनना चाहिए या एक ज्यादा बनना चाहिए, तो ऐसा क्या काम करूं कि या तो ऊपर एक कम बन जाए या ऊपर एक ज्यादा बन जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि 7 के टेबल में जो है वो 28 आता है, 7 चौक 28 होते हैं, और 3 की पावर के रूप में 27 आता है, 3 तिया 9 तिया 27 होते हैं। यानी अगर मैं यहां पे बच्चे 3 की पावर 3 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां 3 पावर कॉमन ले चुके हो तो 3 यहां लेना पड़ेगा, 3 तिया 9 1 बचेगा, 3 पंजे 15 2 बचेंगे, 3 नाम 27 2 बचेंगे, यानी 3 की पावर 2 आप लोगों को अलग लिखना होगा। इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहोगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना आ जाएगा बच्चे? बटे में आप लोगों का 7 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 3 है तो जवाब हो जाएगा 27, और 27 की पावर कितनी लिख देंगे? 359 लिख देंगे। 3 की पावर 2 को क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे, और बटे में क्या लिख देंगे बच्चा? 7 लिख देंगे। जब आप पढ़ेंगे टेबल तो 7 चौक 28 होता है, 28 से एक कम है, और एक की पावर विषम होती है, ओड होती है, तो -1 ही आएगा। जब 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2 आएगा, बटे में कितना है? 7 है। क्या -2 बटे 7 आ जाएगा? मैंने कहा था माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता बच्चे। 7 में से 2 जाएगा तो जवाब क्या बच जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं दोबारा से फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से आप लोगों को चीजें समझनी है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया 3 की पावर 1079 अपॉन 7 दिया। मैंने क्या किया? 3 की पावर 3 जो है वो कॉमन ले लिया। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 2 बचेगा, 3 नाम 27 2 पावर बच रहा होगा, 3 की पावर 2 मैंने अलग लिख दिया। नीचे क्या है? 7 दिया हुआ है। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 की पावर 359 लिख दिया, और 3 की पावर 2 जो है वो 9 लिख दिया। नीचे क्या है? 7 दिया हुआ है। 27 को 7 से विभाजित करोगे तो 7 चौक 28, एक कम है 1, -1 की पावर अगर विषम होती है, ओड होती है, तो -1 आता है। यहां क्या लिखा हुआ है? 7 एकम 7 तो 2 बच जाएगा। -1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा। माइनस में कभी भी शेषफल नहीं हो सकता, इसलिए 7 में से 2 घटाओगे तो 5 इसका जवाब आएगा।
7 में से 2 घटाओगे तो 5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है, आकाश राव पूछ रहे हैं, बच्चा 2 की पावर 33 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, फिर से वही कहानी, ऊपर या तो 8 बनाना पड़ेगा या ऊपर ऐसी कोई संख्या बनानी पड़ेगी जब 9 से डिवाइड करूं या तो 1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए। यही तो रूल होता है शेषफल प्रमेय का। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, 3 इसमें से कॉमन ले दूं तो क्या 11 बाहर बच जाएगा। 3 और 11 33 होते हैं, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, नीचे क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। कोई दिक्कत तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 की पावर कितना है, 11 दिया हुआ है और किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 कम है, -1 की पावर विषम होती है तो -1 आएगा और माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता। तो 9 में से 1 जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा, जवाब जो आएगा वो 8 आ जाएगा। जवाब जो आएगा बच्चे 8 आ जाएगा। खुशबू बैसला 3 की पावर 2 क्यों ली, मैं बता देता हूं। जब आप 3 अंदर ले चुके हो तो कॉमन ले चुके हो तो यहां बाहर क्या बचेगा, इससे डिवाइड कर लो। 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 पंजे 15, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा। 3 नाम 27, 2 बचेगा। उस 2 का क्या करोगे, यानी 3 की पावर 2 शेष बच रहा है, उसे आप अलग लिख दोगे। उसे आप अलग लिख दोगे क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो जितना शेषफल बचेगा उसे आप अलग लिख देना। ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं बच्चे। बस ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 3 की पावर 41 प्लस 47 पावर 82 क्या होगा। 3 की पावर 41, देखो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन ने क्या दिया है। 3 की पावर 41 प्लस 47 की पावर क्या होगा। क्वेश्चन पूरा लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखो बच्चे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं बच्चा, बस लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और उसके बाद हम दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा यदि किसी संख्या को, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव, यदि किसी संख्या को क्रमागत 5 4 3 से विभाजित किया जाए, 3 से डिवाइड किया जाए, 5 4 3 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल का क्रम, तो शेषफल का क्रम, शेषफल का क्रम 3 2 1 रहता है। 3 2 1 छोड़ दो, या 4 3 1 रहता है। 4 3 1 होता है, होता है यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए, 13 से विभाजित किया जाए, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसमें, इसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो भी कुछ बच रहा होगा। एक बार पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा बच्चे क्या होगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बच रहे होंगे, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने कहा यदि किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, उसे क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार डिवाइड करना, लगातार 5 4 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो बचता है वो 4 3 1 बचता है।
यदि उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, जिसको यहां विभाजित कर रहे थे, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो बच्चा शेषफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 47 गुणा 51 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? 51 जब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो 0 बचेगा। अगर कोई भी ऐसी संख्या है जो ऊपर नीचे वाली संख्या से पूरी की पूरी कट रही है तो फिर तो शेषफल बचेगा ही नहीं, फिर तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। उस केस में शेषफल बच्चा 0 रहेगा। ठीक है, चलो बात को समझो। यहां ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको विभाजित किससे करना है, डिवाइड किससे करना है। आपने कहा मुझे 5 से, मुझे 4 से और मुझे 3 से डिवाइड करना है। इनसे डिवाइड हो गया। उसने कहा है शेषफल क्रम से ये होता है 4 3 1 होता है, मतलब इससे विभाजित करोगे तो 4 बचेगा, इससे विभाजित करोगे तो 3 बचेगा और इससे विभाजित करोगे तो 1 बचेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो छोटी से छोटी संख्या निकाल दो तो उसे निकालने का तरीका क्या होता है? आप यहां 1 मान लो, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 होगा और उसमें इसे जोड़ दो, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। उस 4 को बच्चा यहां लिख दो, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। उस 19 को यहां लिख दो, 19 पंजे 95, 95 और 4 99 हो जाएगा। 99 मेरी वो संख्या होगी, अगर मैं उसे लगातार 5 4 3 से विभाजित करता हूं तो शेषफल का क्रम 4 3 1 हो जाएगा। आप कहोगे जी कैसे हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा मुझे बताना कैसे हो जाएगा। तो क्या होगा, 99 को बच्चा विभाजित करो, किससे विभाजित करना है? क्रमागत 5 4 3 से विभाजित करना है, यानी लगातार 5 4 3 से विभाजित करना है। तो एक बार देख लेते हैं, 5 एकम 5 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45 कितना हो गया? शेषफल 4 बचेगा। 19 को 16 से डिवाइड करो, 4 चौक 16 कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 एकम 3 शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या इस 99 को जब मैं 5 4 3 से डिवाइड करता हूं, लगातार डिवाइड करता हूं, तो क्या शेषफल का क्रम 4 3 1 होता है या नहीं? तो आप कहेंगे वो छोटी से छोटी संख्या जो है वो मेरी 99 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। अब उसने कहा यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो 13 सत्ते 91 होते हैं, क्या शेष बचेगा? 8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। गौरव जी बिल्कुल आ सकता है, अगर आप यहां 0 ले दोगे तो वो 19 आ जाएगा। 3 की पावर 3 गुणा 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। 7 पंजे फिर भी उस केस में 39 ही दोगी, फिर भी उस केस में बच्चा 39 ही होगी। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है बच्चे वो 8 हो जाएगा। उसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, वो कभी भी यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो कभी भी आपसे संख्या नहीं पूछेगा, संख्या नहीं पूछेगा। वो हमेशा ये कहेगा अगर उसी संख्या को इससे विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप कोई भी संख्या मान लेना, यहां 0 मान के कर लेना, 1 मान के कर लेना, कुछ भी मान के कर लेना, तरीका आप लोगों का यही रहने वाला है। ठीक है, मेरी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। बोलो तो जी, जानवरों के सिर पैर वाले ना बच्चे, वो जो कराऊंगा सरलीकरण में कराऊंगा। जो सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सरलीकरण में कराऊंगा। बहुत सारी चीजें जो होंगी इस चैप्टर की, जो इस चैप्टर में दी हुई होंगी बुक में, वो मैं दूसरे चैप्टर में कराऊंगा। जैसे सरलीकरण हो गया, भिन्न हो गया, इन चैप्टर्स में इस चैप्टर का कुछ पार्ट करा रहा हूँ। जैसे आप लोगों का रिकरिंग डिजिट होता है, आवर्त दशमलव होता है, उसे हम लोग भिन्न में कर रहे होंगे। जिसके ऊपर बार लगा होता है वो क्वेश्चन हम लोग भिन्न में कर रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन एक रह गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चे, डाउट आएंगे, 100% डाउट आएंगे। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो आपने कुछ नहीं सीखा है, ना आपने कुछ पढ़ाई की है। तो उन डाउट से बच्चा घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डाउट आ रहे हैं तो उन्हें भेजो और एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। ऑल्टरनेट डेज पे मेरी 4 क्लास होती हैं, उस दिन तो एक्टिव रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस दिन 3 क्लास होती है बच्चा, उस दिन मैं आप लोगों के साथ जरूर जुड़ूंगा। ठीक है, तो डाउट आ रहे हैं तो उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो, चाहे सॉल्यूशन देख के करो, चाहे किसी से समझ के करो, लेकिन डाउट आएंगे, निश्चित आएंगे। लेकिन जितना मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा दिया है, शायद ही उससे बाहर कुछ पूछा जाए। उस पर बेस्ड ही नए क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों का कुछ नहीं बचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, 99 कैसे आया? ऐसे आया बच्चा, यहां पे 1 रख दो, 3 एकम 3 और इसे जोड़ दो, 4 हो गया। 4 यहां पे रख दो, 4 चौक 16 और इसे जोड़ दो, 19 हो गया। 19 यहां पे रख दो, 19 पंजे 95 और इसे जोड़ दो, 4 99 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम से समझ में आ चुकी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार थम्सअप करेंगे, एक बार थम्सअप करेंगे जी। हम लोग तैयार हैं, आप क्वेश्चन का पिटारा खोल दो। हम लोग तैयार हैं, आप क्वेश्चन का पिटारा खोल दो। क्वेश्चन से बच्चा बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो जल्दी से एक बार थम्सअप कर देंगे, जल्दी से एक बार बच्चे थम्सअप कर देंगे फटाफट। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस को खोलता हूं जो दिल्ली पुलिस 2020 में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, बच्चे 4 की पावर 90 में 4 की पावर 3 इसलिए किया, 4 की पावर 3 64 होता है, और 7 से जब टेबल पढ़ेंगे तो वो एक कम रह जाता है। 4 की पावर 2 करने से नहीं होगा, 4 की पावर 2 16 होता है। 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इस फल बचेगा, 2 से क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कुछ देखना होता है, ऊपर 1 बने या -1 बने। चलो चलते हैं भाई, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये बच्चा नया क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, बात को समझने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। कभी भी आपसे दो अंकीय संख्या के बारे में पूछा जाए, कभी भी आपसे दो अंकीय संख्या के बारे में पूछा जाता है या दो अंकीय संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो दो अंकीय संख्या आप लोग हमेशा क्या मानेंगे? दो अंकीय संख्या जो होती है वो 10x + y होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर संख्या के अंक के बारे में वो आपसे कुछ कहता है, संख्या की डिजिट के बारे में वो आपसे कुछ कहता है, तो वो आप x और y मानेंगे। संख्या के अंक कितने हैं? x और y हैं। कैसे लिखा है मैंने? मान लो आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है बच्चा, 27 लिखी हुई है। तो 27 को जब हम 4th 5th में पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे ही कोई संख्या दे देता था और आपसे कहता था इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो आप कैसे लिखते थे बच्चा? या एक्सपेंडेड फॉर्म होता था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। तो आप लिखते थे ये यूनिट डिजिट है तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते थे, ये 7 आ जाता था। प्लस ये टेंस प्लेस है या दहाई का अंक है, इसमें 10 की गुणा करते थे, ये 20 आ जाता था। और 20 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या 27 आ जाएगा। ये जो होती थी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी, ये जो होती थी, ये जो होती थी ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी। ये बात तो समझ में आप लोगों के आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात को थोड़ी सी ध्यान से मेरी सुनना। देखो मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां आपसे ये कहता हूं कि 2 की 27 को मैंने ये लिख दिया, मैंने लिखा आपके सामने 83 लिख दिया, तो 83 को लिखने का तरीका क्या है? क्या ये भी 2 अंकीय संख्या है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 अंकीय संख्या है। अगर मैं ये देखूं तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ये टेंथ प्लेस है, दहाई का अंक है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 हो जाएगा। क्या 80 और 3 को जोड़ के ये 2 अंकीय संख्या 83 बन जाएगी? ठीक उसी तरह
ठीक उसी तरह अगर कोई 2 अंकीय संख्या एक्स वाई है तो मैंने इकाई के अंक में 1 की गुणा करी तो ये y बन गया, और दहाई के अंक में 10 की गुणा करी तो ये 10x बन गया, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो ये 2 अंकीय संख्या बन गई। भाई यही तो कहा है, ये 2 अंकीय संख्या बन गई। जब भी आपसे 2 अंकीय संख्या के बारे में जिक्र किया जाए तो 2 अंकीय संख्या जो होती है बच्चा ये होती है। अगर संख्या के अंक के बारे में जिक्र किया जाए तो संख्या के अंक जो होते हैं वो x और y होते हैं। ऑप्शन उठाने वाला खेल तब फेल हो जाता है जब वो अंकों का योग आप लोगों से पूछ लेता है। संख्या ना पूछ के कोई ऐसी बात आप लोगों से पूछ ले जो ऑप्शन से नहीं हो सकती, फिर वो मेथड से जाना पड़ेगा। केवल 2 बात दिमाग में रखनी है, जब भी वो आपसे 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करेगा तो 2 अंकीय संख्या जो होती है वो 10x प्लस y होती है। जब भी वो उसके अंक के बारे में बात करेगा तो अंक जो होते हैं वो x और y होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना। एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 3 की पावर 41 प्लस 47 की पावर 82, 47 की पावर 82। यही क्वेश्चन जो है मुझे बार बार देखने को मिल रहा है। पहले तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो। ये क्वेश्चन जो था एक्चुअल में 3 की पावर 41 था प्लस 7 की पावर 82 था। इस टाइप से क्वेश्चन था, ये 47 की पावर 82 नहीं था। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। इसे सॉल्व करने का तरीका कल भी बताया होगा बच्चे। 3 की पावर 41, पावर सेम करना चाहते हो तो 2 बाहर कॉमन ले दो। अगर इसमें से 2 बाहर कॉमन ले दोगे तो यहां 41 बच जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 की पावर 41 हो गया, 7 की पावर 2 49 की पावर, इसे 41 लिख देना। और जब पावर सेम हो तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n कहीं बने और n एक विषम संख्या हो या ओड नंबर हो तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होता है। a प्लस बी से विभाजित होता है। a प्लस बी से विभाजित का मतलब 49 और 3 52 से विभाजित होगा। जो चीज 52 से विभाजित होगी वो 4 से भी होगी, जो चीज 52 से विभाजित होगी वो 13 से भी होगी, जो चीज 52 से विभाजित होगी वो 26 से भी होगी। इनसे अलग कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। 3 दिया हुआ है तो 3 इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा उसे चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन था बच्चे 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। मोहित गुज्जर भाई ब्लॉक नहीं हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं। जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं अब उस पर ध्यान दो एक बार। ये तो बच्चा मैंने समझा दिया आप लोगों को। सीट के क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करा दूंगा, क्लास लगा दूंगा 1 घंटे की, और उस 1 घंटे में सारे सीट के क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल समस्या आप लोगों को लेनी नहीं है। इस संडे ही रख लेते हैं कोई से 1 घंटे में जितनी भी नंबर सिस्टम की सीट है बच्चा सबको सॉल्व करा दूंगा इस संडे की क्लास में। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस सीट को सॉल्व कर लो किसी भी तरह। जो डाउट आते हैं उन्हें क्लास से समझ लेना, है ना। चलो देखो भाई, उसने कहा 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। पहले मैं मेथड से करता हूं। 2 अंकीय एक संख्या के अंक का गुणनफल, अंक क्या है x और y, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। उसने कहा है जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, जब उस संख्या में, संख्या क्या होती है 2 अंकीय संख्या 10x प्लस y होती है, जब उसमें 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का क्रम उलट हो जाता है, यानी x की जगह तो y आ जाता है और y की जगह x पहुंच जाता है। संख्या का क्या बन जाती है, 10y प्लस x बन जाती है। मेरी बात को तो आप ध्यान से सुनना। उसने कहा है एक 2 अंकीय संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल जो है वो 12 दिया हुआ है।
अगर आप संख्या में 9 जोड़ दोगे तो उसके अंक पलट जाएंगे, यानी संख्या ये बन जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x, 10x में से x जाएंगे, 9x बचेगा। ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का 10y, ये माइनस का 9y हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं तो ये 9y माइनस 9x हो जाएगा, और उस माइनस से इधर माइनस कट जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, 9 से बच्चा ये कट गया तो 1 बच गया, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 1 है। अब मुझे ऐसी दो संख्या बता दो जिनका अंतर तो बच्चा 1 आए और जिनकी गुणा होके जो है वो 12 आए। तो क्या आप लिख सकते हैं 4 और 3 लिख सकते हैं। 4 और 3 का अंतर 1 आएगा और 3 और 4 की गुणा होके क्या आएगा बच्चे, 12 आएगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 इस संख्या का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 34 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे 9 से डिवाइड कर लो। शिवेंद्र दंगी, 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है। तो बच्चे इसे बस 9 से डिवाइड कर लो। देखो 10 की पावर n माइनस 1, अगर 10 की पावर 1 रखता हूं तो 10 की पावर 1, 1 जाएगा, 9 बचेगा। 10 की पावर 2 रखता हूं तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100, 100 में से 1 गया तो 99 बचेगा। इसके अंकों का योग जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। 1000 में से 1 जाएगा, 999 बचेगा। इसके अंकों का योग 27 हो जाएगा। 9 और 9 18, 9 तिया 27, यानी सबका योग निकालूंगा तो 9n हो जाएगा, और उसने दिया है 4707 दिया है। तो बस इसे 9 से विभाजित कर लो। 9 पंजे 45 होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्या n की वैल्यू 523 हो जाएगी। n की वैल्यू बच्चा 523 हो जाएगी। एक भाई पूछ रहा है सर 43 क्यों नहीं होगा। बच्चा मैंने संख्या क्या मानी थी, एक्स वाई मानी थी। यहां देखो y में से x घटाना है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। यानी 4 में से 3 घटाओगे तभी तो 1 आएगा, या 3 में से 4 घटाने पे भी 1 आ जाएगा, फिर तो -1 आएगा ना। यानी y की वैल्यू 4 लेनी होगी, x की वैल्यू 3 लेनी होगी। y की वैल्यू 4 लेनी होगी, x की वैल्यू 3 लेनी होगी। तो 34 आएगा या 43 आएगा, तो आप कहेंगे 34 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसे ऑप्शन से कैसे मैं सॉल्व करूंगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों से ऑप्शन से पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन में आप लोगों से संख्या पूछी जाती है, तो कोई सी भी एक संख्या को पकड़ लो। 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12। क्या ये सभी ऑप्शन के गुणनफल जो बैठ रहे हैं वो 12 ही बैठ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, जब 34 में 9 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 43 बन जाएगा। जब 43 में 9 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा। 62 में 9 जोड़ोगे तो 71 बन जाएगा। 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 बन जाएगा। उसने कहा है जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो बच्चे क्या 43 से 34 बनना चाहिए था, 52 बन गया? क्या क्रम थोड़ी ना उल्टा है, 4 की जगह 3 पहुंच जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, यही तो क्रम उलटना होता है। यानी 43 से 34 बनना चाहिए था, नहीं बना। 62 से 26 बनना चाहिए था, नहीं बना। 26 से 62 बनना चाहिए था, नहीं बना। लेकिन 34 से 43 बनना चाहता था, बन गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कुणाल से किसी संख्या का 5/6 का गुना बताने को कहा गया। कुणाल से कहा गया भैया इस संख्या की क्या कर दे, 5/6 में गुणा कर दे। बहुत बढ़िया।
उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया। भाई साहब थोड़ा ऊंचा सुनते थे। उसने क्या किया, इस संख्या को 6/5 से गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था। भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसी कोई संख्या मान लो जो इन दोनों से पूरी पूरी कटती हो। आप कहेंगे 6 और 5 से कटने वाली संख्या 30 होगी, तो मैंने क्या मान लिया बच्चा, 30 मेरी वो संख्या है जिससे 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया था। अब मैंने कर क्या दिया, 30 की गुणा 6/5 में कर दी। ठीक है, बात को समझना। आंसर आना कितना चाहिए था, आंसर आना तो 25 चाहिए था, लेकिन मेरी गलती की वजह से आंसर आ कितना गया बच्चे, 36 आ गया। आंसर आना तो 25 चाहिए था, आंसर आ कितना गया बच्चे, 36 आ गया। उसने कहा है सही उत्तर से 561 अधिक है। मेरे हिसाब से कितना अधिक है, क्या 11 अधिक है? उसने कहा है 561 अधिक है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 561/11 हो जाएगी। 11 पंजे 55 होगा, 11 एकम 11 होगा। क्या 1 बराबर 51 के आ जाएगा? तो वो संख्या आपसे पूछी है, संख्या आपने 30 मानी थी, यानी वो आपसे 30 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 30 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 51 तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे वो संख्या जो रही होगी वो 1530 रही होगी। वो संख्या जो रही होगी बच्चा वो कितनी रही होगी? वो संख्या 1530 रही होगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? दोबारा से एक बार समझना। आप लोग कॉपी पेस्ट कर चुके हो बच्चा कि दोबारा बता दो, वो चीज को कॉपी कर चुके हो आप, उस मैसेज को। कैसा भी क्वेश्चन आए आप एकदम से कमेंट कर देते हो जी दोबारा बता दो। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया था, गलती से उसने 6/5 से गुणा कर दी, ठीक है, तो आप क्या करना, एक संख्या की 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने उस संख्या की 6/5 से गुणा कर दी। अब सबसे पहले आपको संख्या माननी जरूरी है, तो संख्या ऐसी मानना जो इन दोनों से पूरी पूरी कट जाए। तो 6 और 5 से कटने वाली संख्या 30 होती है। मैंने मान लिया दोनों जगह 30 ही वो संख्या थी जिससे गुणा करने के लिए कहा गया था और जिसमें गुणा कर दी थी। ठीक है, 30 यहां लिखा, 6 पंजे 30, आंसर सही 25 आना चाहिए था, लेकिन आंसर मेरी वजह से आ कितना गया, 36 आ गया। पहले से कितना ज्यादा आ गया, 11 ज्यादा आ गया। 25 और 11 36 होते हैं। उसने कहा है पहले से 561 ज्यादा आता है, सही उत्तर से 561 अधिक था। तो एक पार्ट की वैल्यू ये डिवाइड में 11 पंजे 55, एक पार्ट की वैल्यू 51 आ जाएगी। जैसे ही एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आए, आप देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है वह संख्या कौन सी है, यानी वो 30 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 51 तो 30 बराबर कितना होगा? सवाल का जवाब 1530 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल लास्ट क्लास होगी, कल कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे, सीएचएसएल के कराऊंगा कुछ क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए हैं, यानी 15-20 दिन पुराने जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कराऊंगा। और कल ही बच्चा दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 136 दिया हुआ है, जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग जो है वो 132 दिया हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। 3 प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, तीसरी बच्चा z मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना, वर्गों का योग 136 है। पहले का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरे का वर्ग करोगे वाई स्क्वायर आएगा, तीसरे का वर्ग करोगे जेड स्क्वायर आएगा। क्या दिया हुआ है? वर्गों का योग 136 दिया हुआ है, जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग, पहले दो का गुणनफल कर दो एक्स वाई आएगा, अगले दो का गुणनफल कर दोगे वाई जेड आएगा, और उससे अगले दो का गुणनफल कर दोगे तो जेड एक्स आएगा, और उन सब का योग कितना दे रखा है? 132 दे रखा है।
आपसे पूछा है उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी वो आपसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, वैसे तो ये सरलीकरण में क्वेश्चन कराता, पर आप लोग ध्यान से यही देख लो। अगर मुझसे x प्लस वाई प्लस जेड आप लोगों से पूछा है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा प्लस का वाई स्क्वायर होगा प्लस का जेड स्क्वायर होगा प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या यही a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है? क्या a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं तो कितनी दी हुई है, आप कहेंगे 136 दी हुई है। यहां मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो 132 की गुणा 2 में करोगे तो 264 बन जाएगा। आप देखोगे 264 और 136 400 होता है, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 400 का वर्गमूल जो होगा बच्चे वो 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना होगा, वो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या जरूरत है, आप लोगों को दिमाग में बच्चा इस फॉर्मूले को बैठाने की जरूरत है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कल आखिरी क्लास होगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर वो पहली क्लास खराब ना हुई होती तो ये चैप्टर 10 क्लास में खत्म होता, एक बेहतरीन तरीके से खत्म होता। कल मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि CHSL के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं बच्चा, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अब एग्जामिनर ने क्या चालाकी की है कि वो आसान क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, और आसान क्वेश्चन में हर किसी से गलती होती है। जिसने एक गलती कर दी समझो वो गया 30,000 बच्चों से, 40,000 बच्चों से पीछे गया। आसान क्वेश्चन में ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। निम्नलिखित समीकरण में क्यू का अधिकतम मान क्या हो सकता है? आपके सामने एक संख्या दी हुई है 5p9, बहुत बढ़िया। यहां लिखा हुआ है 3r7 लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है 3q8 लिखा हुआ है, और जोड़ के कितना आ रहा है बच्चे, 1194 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1194 आ रहा है। अब उसने कहा है क्यू का अधिकतम मान क्या हो सकता है। इस क्यू की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? बच्चा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। एनुअल वाले क्वेश्चन बच्चे सरलीकरण में होंगे, है ना, आप लोग टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो 9 और 7 16 और 8 24, 24 को 4 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हासिल लग गए 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब देखो ध्यान से, नीचे आना है 9, यहां देखो 5 और 3 8 और 3 11, मतलब इधर से कोई भी हासिल नहीं गया होगा, इधर से कोई भी हासिल नहीं गया होगा, क्योंकि ये जुड़ के 11 आना चाहिए, वो 11 बैठ रहा है। अगर इधर से कोई भी हासिल नहीं गया होगा और क्यू का मुझे अधिकतम मान लेना है, तो क्या क्यू की जगह मैं 7 लिख दूंगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और इन दोनों को बच्चा 0 0 लिख दूंगा, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्यू का सबसे बड़ा मान चाहिए, और क्यू का सबसे बड़ा मान तो 7 हो सकता है। आप कहोगे जी 9 क्यों नहीं हो सकता, तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज हम लोगों को नहीं करना है बच्चा, ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिन्हें जोड़ के 9 आ जाए, तो 2 तो हासिल पहले से है, इसे 7 रखना होगा, और इन दोनों की जगह 0 रखना होगा, क्योंकि मुझे क्यू का मैक्सिमम मान चाहिए, तो बड़े से बड़ा मान तो क्यू का 7 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक वैसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के आप लोगों से पूछे गए हैं। आपसे कहा 5x1 लिखा हुआ है,
6y8 लिखा हुआ है और आपसे कहा है 3z3 लिखा हुआ है, और यहां जोड़ के कितना आ रहा है बाबू, यहां जोड़ के जो है वो 1472 आ रहा है। तो बताइए क्या होगा, x का उच्चतम मान क्या होगा। पी आर की वैल्यू सेम क्यों भाई बच्चा, इसलिए सेम है कि हमें ये बड़े से बड़ा लेना है, तो इसे ही मैक्सिमम ले दो जितना ले सकते हो। अगर इसे ही मैक्सिमम ले दिया तो 7 और 2 9 तो आ चुका है, इनको दोनों को जीरो रखना पड़ेगा, इनकी वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को जीरो रखना पड़ेगा, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, है ना। इसलिए बच्चा मैंने इन दोनों को जीरो रखा है, ठीक है। वीडियो देख लेना, जिसे 3 दोबारा पूछ रहे हैं, जो ये 2 दोबारा पूछ रहे हैं, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दो। देखो 8 और 1 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, तो यहां 1 हासिल हो चुका है। अब इन्हें एक बार जोड़ लो, 6 और 5 11 और 3 14, मतलब ये सारे जुड़ के बिल्कुल सटीक 14 बैठ चुका है, यानी इनका जुड़ के जो है, इन तीनों का जुड़ के 7 आना चाहिए। क्या मुझे ये अधिकतम लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसे 6 ही ले सकता हूं, क्यों, 6 और 1 7 हो जाएगा, इन दोनों को 0 0 ले दूंगा तो क्या जुड़ के 7 ही नीचे आएगा। सवाल का जवाब होगा x का हम अधिकतम मान क्या ले सकते हैं, तो आप कहोगे x का अधिकतम मान जो है वो हम 6 ले सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए कि y जो है वो 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो बताइए y के मान की संख्या क्या है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले तो उसने ये कहा है 20 और 36 के बीच में कहीं y आता है। पहले तो सबसे पहले ये बोला है कि मान लीजिए y जो है 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों के बीच में आती है। फिर उसने ये कहा है y जो है दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, यानी y जो आता है दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करने के बाद आता है। y जो आता है दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करने के बाद आता है। तो y के मान की संख्या कितनी है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 20 और 36 के बीच की है, एक तो 20 के बाद 21 आ सकती है, जो तीनों दोनों अभाज्य संख्याओं की गुणा करने के बाद आएगा। एक क्या है, एक आपकी 22 आ सकती है, जो 2 और 11 की गुणा करने के बाद आएगा। 23 नहीं हो सकता, 24 भी नहीं हो सकता, 25 हो सकता है, दो अलग अलग अभाज्य गुणा करके 25 भी नहीं ले सकते। 26 हो सकता है, 2 और 13 की गुणा करने के बाद आएगा। 27 नहीं हो सकता, 3 और 9 अभाज्य नहीं है। 28 हो सकता है, 28 भी नहीं हो सकता, 4 और 7 अभाज्य नहीं है। 29 भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 30 हो गया। 30 भी नहीं हो सकता, 31 भी नहीं हो सकता, 32 भी नहीं हो सकता, 33 हो सकता है बच्चे, 3 और 11 की गुणा करोगे तो 33 आ जाएगा। 34 भी हो सकता है, 2 और 17 की गुणा करोगे तो 34 आ जाएगा। 35 भी हो सकता है, 5 और 7 की गुणा करोगे तो 35 आ जाएगा। 36 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चा, उसने कहा है y जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ता है। किस किस के बीच में, 20 और 36 के बीच में होता है। उसने कहा है यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्या, यानी y जो बनता है दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनता हो। यदि y जो है दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनता हो, तो y के कितने मान संभव है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है।
बच्चे अंकित भाटी सर से मैथ पढ़ना है तो वो जनवरी में आप लोगों को मिलेंगे। झूठ बोल के कोर्स नहीं बेचा था, पहले गाया था, पहले अच्छे से आपको बताया था कि इस बैच में जो पढ़ाएंगे वो राहुल तेवतिया पढ़ाएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा वो जनवरी वाले बैच में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कान खोल के सुनोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। जब वो बता रहे होते हैं तो जानकारी आप लोग कहीं और ले रहे होते हैं, दिमाग आप लोग कहीं और लगा रहे होते हैं। रही बात आपने गलत तरीके से कोर्स खरीद लिया है तो आप टेक्निकल टीम के, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, आईवीआर टीम का नंबर है, उसके पास कॉल करना और कॉल करके ये कह देना कि मुझे राहुल सर से बात करनी है, किसी भी हाल में बात करनी है। ठीक है, एक बार मुझसे बात कर लेना और पैसा अपना रिफंड ले लेना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं खरीदना है कोर्स, जबरदस्ती नहीं खरीदना है। वो जनवरी में आएंगे, जनवरी में आप उनसे पढ़ लेना। अगर आपने परिश्रम बैच लिया है या कॉम्बो बैच लिया है तो उसके लिए आपको फिर परिश्रम 2.0 के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यदि आप बस उनसे ही वहीं पढ़ना चाहते हो तो वो जनवरी में बैच आएगा, आप वहां पढ़ सकते हैं। रही बात पैसे रिफंड की तो एक बार मुझसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा बच्चे पैसे रिफंड का प्रोसेस क्या है। ठीक है, या तो तभी आप बैच ले लेना या अभी पैसे रिफंड चाहिए तो मुझसे बोल देना, है ना, बात कर लेना। ठीक है, वो पैसे रिफंड की पॉलिसी तो नहीं है, पर जबरदस्ती किसी को मुझे बैच में रोकना भी नहीं है, तो एक बार फोन करके बात जरूर कर लेना। सही है। चलो, मैंने कहा कि y जो है इन दोनों के बीच की संख्या है और y जो है दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से आना चाहिए। तो 20 के बाद संख्या 21 होती है। 21 किन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 3 और 7 का होता है। दोनों ही अभाज्य संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती। फिर इसके बाद 22 आती है, 22 में भी दोनों अभाज्य संख्या है 2 और 11। उसके बाद 23 आती है, लेकिन 23 जो बनता है दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बन सकता। 23 जो बनेगा 1 गुणा 23 एक अभाज्य है नहीं, तो 23 को हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद जो बनता है बच्चे 26 बनता है, 26 में ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। उसके बाद जो बनता है वो 33 बनता है। उसके बाद जो बनता है 34 बनता है। उसके बाद जो बनता है वो 35 बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने जोड़े हैं तो आप कहेंगे ऐसे जो हैं वो 6 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? ऐसे जो हैं बच्चा 6 जोड़े हैं। तो जवाब क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, किससे? 9 से। किसको? n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है बच्चा? 4 होता है। शेषफल कितना होता है? 4 होता है। यदि 15n को 9 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित? 9 से। किसको? 15n को। तो शेषफल क्या रहेगा? शेषफल क्या रहेगा? आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चा। 9 से 9 तो विभाजित हो ही रहा है, तो क्या इसको ही संख्या मान लेंगे, यानी यही n की वैल्यू हो जाएगी। और अगर n की वैल्यू 4 है तो 15n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 चौका 60 हो जाएगी। अगर 60 को 9 से विभाजित करूं तो 9 छिक्का 54 होते हैं। शेष कितना बचेगा? सवाल का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। 5 और 6 नहीं आएगा क्या? 5 और 6 नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं बच्चे, 5 और 6 नहीं आएगा। 6 मेरी अभाज्य थोड़ी ना है। आप कह रहे हो जी 30 को लिख दो, 30 को 5 और 6 लिख दो। तो बच्चे उसने कहा है दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य थोड़ी ना, ये तो भाज्य संख्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो हम 30 को थोड़ी ना लिख सकते हैं अभाज्य के रूप में, इसलिए बच्चा 30 नहीं होगा। यहां देखो उसने कहा n को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है। जब 15n को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? मैंने कहा था, बताया था कि अगर ये संख्या इससे विभाजित होती है तो इसको ही इसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो बच्चा 4 जो हो जाएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो 15n की वैल्यू 60 हो जाएगी। 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है जी 25 क्यों नहीं लिया? 25 को बच्चा दो अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ो। आप कहोगे 5 गुणा 5 लिख दो, लेकिन ये अलग अलग अभाज्य संख्या थोड़ी ना है। उसने कहा था बच्चा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, तो ये अलग अलग थोड़ी ना थी।
बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर 13 को भी नंबर मान सकते हैं। बच्चा आप 13 को क्यों इतनी बातों में उलझ रहे हो? अंबिका आनंद, जब भी ये संख्या इससे डिवाइड हो तो नंबर जो है आप रिमाइंडर को ही मान लो, संख्या को ही मान लो। 4 जो है वो मेरी संख्या हो जाएगी। 4 संख्या हो चुकी है तो 15n की वैल्यू यानी 60 हो जाएगी। 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छिक्का 54, 6 ही तो बचेगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 6 ही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दिया हुआ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। 25 क्यों नहीं लिया भाई? मेरे संजीव बताया तो है। अच्छा 25 को आप तोड़ दो, दो संख्याओं के गुणनफल में तोड़ दो, आपके दिमाग में एक ही वैल्यू आएगी, 5 गुणा 5। लेकिन भाई उसने कहा है दो अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि ये सेम अभाज्य संख्या है, तो 25 को हम इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है, चलो अगर 9 से डिवाइड नहीं हुआ नीरज तो CND आंसर होगा। मैंने बताया होगा कि अगर ये संख्या इससे डिवाइड नहीं होती है तो CND आंसर होता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन आंसर होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर हम लोग बाकी का कल करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि x बड़ा है y से और x और y के वर्गों का योग 2426 है। x और y के वर्गों का योग, क्या दोनों के वर्गों का योग 2426 दिया हुआ है? बहुत बढ़िया। उसने कहा है x का वर्गमूल, अगर x का वर्गमूल करेंगे तो वो कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। क्या यही दिया हुआ है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो x आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। एक बार और स्क्वायर कर दो तो ये x स्क्वायर आएगा। 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80 को 0 हासिल लगे 8, 4 चौक 16 और 8 24। क्या ये 2401 हो जाएगा? यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2401 हो गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2401 हो जाएगी बालक। तो ये प्लस का 2401 है, इधर आके माइनस का 2401 हो जाएगा। तो क्या वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी? अगर y स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 का वर्गमूल यानी 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या पूछा है? y का वर्ग पूछा है, यानी y स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो y स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। y स्क्वायर की वैल्यू बच्चा 25 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 3 और 13 दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। पवनपाल 3 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन संख्या 20 और 36 के बीच में होनी चाहिए। 3 और 13 की गुणा करोगे तो 39 आएगा। बाबू थोड़ा सा सोच लो, ऐसे ही मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। 5 गुणा 5 25 भी ऐसी संख्या है। पता है जब तक मैं नाम ना लूं तब तक चाहे बराबर वाला उसी कमेंट को क्वेश्चन को पूछ रहा हो, आप ध्यान नहीं देते। पहले मैं आपका नाम लूंगा, केशव राय जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, तब केशव राय जी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। भैया अभी बता के तो आया हूं 25 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 25 को आप 5 गुणा 5 लिखेंगे। ये दोनों अभाज्य नंबर सेम है, जबकि क्वेश्चन ने कहा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक कह रहा जी ट्रिक से बताओ, ये मेथड हो गया है ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा बच्चे। अगली क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास, तो ज्यादा देर तक नहीं ले सकता था। कल लास्ट क्लास होगी, कल लास्ट क्लास होगी इसकी। बच्चे डीपी कांस्टेबल की बुक हम लोगों की आ गई है, ठीक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो कल आखिरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की, उसके बाद हम लोग जो है वो LCM SCF स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, ओके टाटा बाय बाय। और वो बच्चा जरूर फोन करेगा जिसे वो अंकित सर से पढ़ना था, रिफंड चाहिए था, वो बच्चा एक बार फोन कर लेगा, रिफंड उसका मिल जाएगा। ठीक है, कह देना कि राहुल सर से बात करनी है, इमरजेंसी बात करनी है। ओके टाटा बाय बाय।